हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेनजी ट्रेडिंग। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पी रेशियो। पी रेशियो होता क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और पी रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये सारा हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो गाइस, कई बार हमें क्या लगता है कि पी रेशियो जितना कम हो उतना ही अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादा है तो वो बेकार है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, फिलहाल वो ज्यादा पी पे चल रही है क्योंकि करंट मार्केट प्राइस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है, उसकी सेल्स बढ़ रही है, उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अच्छा खासा ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर, बट उसका करंट मार्केट प्राइस सेम है, तो उसका पी रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और जब हम अपना फिल्टर लगाते हैं पी रेशियो के लिए, तो हम फिल्टर में क्या लेते हैं कि पी रेशियो इज लेस देन 10, इस तरीके से हम लेते हैं। तो हमारे पास से वो कंपनियां जिनका पी रेशियो ज्यादा है, वो कंपनियां छूट जाती हैं, जबकि उन कंपनी में भी इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, क्योंकि वो लो वैल्यूएशन पे चल रही हैं। अगर उनमें इन्वेस्ट किया जाए तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत कम टाइम में वो प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो इस केस में गाइज, इसको पूरे प्रोसेस को मैं समझाने के लिए मैंने ब्रिटानिया इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लिया है, जिसका मैंने आपको बैक टेस्ट भी करा के दिखाऊंगी। उस टाइम पे कंपनी का क्या पी रेशियो चल रहा था और कितने टाइम में कंपनी ने उस नेट प्रॉफिट को बढ़ाकर अपना पी रेशियो बहुत मिनिमाइज कर लिया है, और फिलहाल वो कंपनी कितने पी रेशियो पे चल रही है। तो गाइज, मैं स्क्रीन पे लेके चलती हूँ आपको और आपको डिटेल में एक एक चीज सारी समझाती हूँ। सो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो में। सो गाइज, पी रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो पी रेशियो पर शेयर और एक पी रेशियो ऑफ ऑल द कंपनी, मतलब पूरी कंपनी का पी रेशियो भी देख सकते हैं और पी रेशियो एक शेयर का भी देख सकते हैं। तो अगर हम एक शेयर की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइस अपॉन अर्निंग्स। प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और अर्निंग्स मीन्स अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो अगर हम प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दें तो हमारा पी रेशियो आ जाता है पर शेयर। ठीक है, अगर हम इसको पूरी कंपनी का देखें, पूरी कंपनी का पे रेशियो देखें, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस की जगह हो जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि प्राइस तो एक शेयर का हुआ। ठीक है, और अगर पूरी कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो पूरी कंपनी का प्राइस कितना होता है, उसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अर्निंग्स मीन्स नेट प्रॉफिट। तो अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर दें तो हमें पी रेशियो मिल जाएगा पूरी कंपनी का। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, एक कंपनी का एग्जाम्पल, जैसे मैंने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ले लिया। ठीक है, तो इसका फिलहाल कितना पी रेशियो दिख रहा है, 54.0 पी रेशियो, यानी कि 54 ईयर्स। कैसे आया है, कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं कैलकुलेटर ऑन कर लूंगी अपना। मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को यानी कि 117,315 को डिवाइड करूंगी नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कहाँ शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये रहा 2155। ठीक है, ये वाला 2155 कितना आया, 54.4, यानी कि ऑलमोस्ट 55 ईयर्स। तो यहाँ पे भी हमें ऊपर इतना ही दे रखा है 54.5। सो गाइज, ये निकल के आया हमारा पी रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर कंपनी 2155 करोड़ हर साल जनरेट करती रहे तो उसको 1,17,315 करोड़ बनाने में कितने साल लगेंगे, 54 ईयर्स। ठीक है, 54 साल लगेंगे कंपनी को इतना कमाने के लिए, अगर कंपनी हर साल इतना प्रॉफिट जनरेट जनरेट करती रहे। ठीक है, तो गाइस, देखने में तो ये बहुत ज्यादा लग रहा है पी रेशियो, यानी कि किसी बंदे को अगर वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको अपना मार्केट करंट मार्केट प्राइस निकालने के लिए, मतलब कि इन्वेस्टेड किया हुआ अमाउंट निकालने के लिए 54 ईयर्स लगने वाले हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। इससे अच्छे तो फिक्स डिपॉजिट है, जहाँ पे 10 से 12 सालों में पैसा डबल हो जाता है। तो ये तो अच्छी डील नहीं लग रही देखने में। लेकिन
मैं आपको समझाऊंगी कि पी रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों पी रेशियो कैसे काम करता है, कैसे हम रियल पी रेशियो देख सकते हैं एक कंपनी का। क्योंकि देखो, ये जो पी रेशियो है ना, ये करंट नेट प्रॉफिट पे है, जो इसका करंटली प्राइस चल रहा है और इसका करंट नेट प्रॉफिट है, तो उसके ऊपर कैलकुलेट होके ये आया है 54.0। ठीक है, लेकिन कंपनी क्या हर साल इतना ही प्रॉफिट जनरेट करेगी? नहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है ईयर टू ईयर, और ईयर टू ईयर जब नेट प्रॉफिट बढ़ता है और करंट मार्केट प्राइस सेम रहता है, तो इसका पी रेशियो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का करंट मार्केट प्राइस यही रहे और प्रॉफिट डबल हो जाए, ठीक है, प्रॉफिट डबल होने से ये सीधा कितना हो जाएगा? 27 पे आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट डबल क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अब मैं अगर इसी कंपनी का एग्जांपल लूं, अगर हम देखें कि कंपनी में लास्ट इसने मार्च 2013 से रिजल्ट दे रखा है, ठीक है, तो 2013 में नेट प्रॉफिट कितना था कंपनी का? 260 करोड़ का। ठीक है, हमारे पास इस साल का नेट प्रॉफिट तो है, अगर हमें 2013 की मार्केट कैपिटलाइजेशन का पता लग जाए तो हम उस टाइम का पी रेशियो देख पाएंगे, क्योंकि पी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन उस टाइम की यानी कि 2013 की और नेट प्रॉफिट 2013 का चाहिए होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा उस टाइम का, यानी कि 2013 का हमें पी रेशियो मिल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं जाऊंगी ट्रेडिंग व्यू पे और यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ ब्रिटानिया ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को। ठीक है, लॉन्च चार्ट किया मैंने, तो ये ब्रिटानिया का चार्ट मेरे सामने ओपन हो गया। ठीक है, इसको मैं वीकली कर लेती हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। ठीक है, यहाँ मैंने पहले ही रिसर्च की थी तो मैंने मार्क कर रखा है। अब मैंने क्या किया, मैंने मार्च 2013 से लेके अब तक, यानी कि कंपनी का लाइफ टाइम हाई तक इसको देखा, तो कंपनी ने मार्च 2013 से लेके यहाँ तक कितना शेयर प्राइस में मूवमेंट आया? ऑलमोस्ट 22 टाइम्स का। ठीक है, यानी कि ये अगर किसी ने यहाँ पे 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो उसके कितने बनते? उसके बनते 2200। ठीक है, अगर 1 करोड़ के होते तो उसके पास 22 करोड़ होते। तो अगर हम अभी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिवाइड कर दे 22 से, यानी कि 22 टाइम से, तो हमें 2013 की मार्केट कैपिटलाइजेशन का पता लग सकता है। कैसे? देखो, फिलहाल कितना है कंपनी का? फिलहाल कंपनी कितने करोड़ की है? फिलहाल कंपनी है इतने की। ठीक है, 1,17,315 करोड़ की। मैंने क्या किया, फिलहाल कंपनी की जो वैल्यू है उसको लिया और जितने गुना वो 2013 से बढ़ी है, यानी कि 22 गुना, उससे मैंने इसको क्या किया? डिवाइड करा। तो कितना आया मेरा? 5,332 करोड़, यानी कि मुझे क्या मिला उस टाइम की, यानी 2013 की मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल गई कि उस टाइम पे कंपनी, यानी कि 2013 में कंपनी 5,332 करोड़ की थी। ठीक है, अब मेरे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी उस टाइम के नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट उस टाइम का कितना था? 260 करोड़। ठीक है, मैंने 260 से इसको डिवाइड किया, मेरे पास कितना आया? 20.50, यानी कि ऑलमोस्ट 21 ईयर्स आ गए। इसका मतलब कि कंपनी को अगर 2013 का पी रेशियो 20 था, इसका मतलब उस टाइम 20 साल लगने वाले थे कंपनी को इतना कमाने के लिए, यानी कि 5,332 को कमाने के लिए कंपनी को कितने टाइम लगता? 20 साल लगते। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाकई में कंपनी को 20 साल लगे 5,332 करोड़ बनाने में। तो अगर मैं 260 से तो कंपेयर ही कर रही हूँ, तो यहाँ से लेते हैं 395 से। ठीक है, इसको एक एक करके मैं प्लस करूँ, 395 प्लस 689 प्लस 825 प्लस 885 प्लस 1004 प्लस 1155 प्लस 1394। ठीक है, तो मेरा यहाँ से लेके, यानी कि 395 से लेके 1394 तक मेरे पास आया 6,347 करोड़। आप भी अपने कैलकुलेटर से साथ साथ कैलकुलेट कर लेना ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। तो गाइज, तो कंपनी को
6,347 करोड़ बनाने में कितना टाइम लगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 साल में कंपनी ने 6,347 करोड़ रुपए बना लिए, ठीक है, यानी कि नेट प्रॉफिट कमा लिया। अगर मैं उस टाइम का पी रेशियो दिखाऊं आपको तो हमारा कितना निकल के आया था? 20 साल लगने वाले थे कंपनी को 5,332 कमाने के लिए, जबकि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 7 सालों में 6,347 करोड़ रुपए बना लिए, यानी कि जितना सोचा था उससे भी ज्यादा ही बना लिया। कितने सालों में? 7 सालों में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, इस बात से हमें क्या समझ में आता है? इस बात से हमें समझ में आता है कि पी रेशियो डिपेंड करता है नेट प्रॉफिट कितनी स्पीड से बढ़ रहा है या बढ़ सकता है। अगर ये नेट प्रॉफिट हर साल इतने से ही बढ़ता, यानी कि 260 से ही बढ़ता, तो कंपनी को सच में 20 साल लगते। लेकिन ये 260 से कितने पे आया? 395, फिर दुगना हो गया 689, फिर ज्यादा मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आया, फिर थोड़ा सा कम ही दिखा, लेकिन फिर से 200 करोड़ का आया, फिर से 155 करोड़ का, उसके बाद भी 200 करोड़ का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है ना, वो काफी अच्छे तरीके से, काफी अच्छी स्पीड से बढ़ी है। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो उस टाइम 2013 में 20 इयर्स का पी था, वो कितने सालों में कवर हो गया? सिर्फ और सिर्फ 7 सालों में, ठीक है। तो इस बात से हमें क्या पता लगा कि पी रेशियो नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है तो उसका पी रेशियो हाई फ्लक्चुएशन के साथ वो फ्लक्चुएट होता है, यानी कि 20 से सीधा 7 हो गया पी रेशियो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वट आई एम ट्राइंग टू से। सो गाइज, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लो दो कंपनी है जो कि 100 करोड़ में लगी हैं, ठीक है। एक कंपनी दे रही है 20% का प्रॉफिट एवरी ईयर और एक कंपनी दे रही है 10% का प्रॉफिट एवरी ईयर। तो हम कौन सी कंपनी को परचेज करेंगे? ऑफ कोर्स कंपनी वन को। क्यों? क्योंकि उसमें 100 करोड़ कितने सालों में वापस आ जाएंगे? ओनली ऑन 5 ईयर्स, 5 सालों में वो पैसा वापस आ जाएगा 100 करोड़। और दूसरी कंपनी में कितना टाइम लगेगा? दूसरी कंपनी में लगेगा हमारा 10 साल। तो हम कंपनी ए को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसमें कम साल लग रहा है। इसका मतलब हमने कैसे डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया पेइंग बैक पीरियड से, कि कितने सालों में इन्वेस्टेड किया हुआ पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो उसी केस में अब जैसे हमारा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उस टाइम का कितना था? उस टाइम का निकला था मेरे पास 5,332 करोड़ का, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया था उस टाइम की नेट प्रॉफिट से, तो मेरा ये 20 आ गया था। तो पी रेशियो उस टाइम पे 20 बैठा होगा, जो कि देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर असल में हम देखें कि कंपनी ने हर साल नेट प्रॉफिट को डबल कर लिया, ऑलमोस्ट बढ़ा लिया, तो इससे पी रेशियो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो गया, 20 से सीधा 7 पे आ गया, ठीक है। इस टाइम जो 54 का पी रेशियो हमें दिख रहा है, ये रियल नहीं है। अगर इसको हम रियलिटी में देखें तो हमें पता लगेगा कि किस हिसाब से इसका पी होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं पी प्रॉफिट एंड लॉस पे देखूं, ये कंपनी ने कितने सालों में अपने प्रॉफिट को कितना किया। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने 2018 में 1004 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और उसको कितने सालों में? 18 से लेके अभी तक, यानी कि ऑलमोस्ट 6 ईयर्स में उसने उसको दुगना कर लिया। अगर यही प्रॉफिट 2155 का प्रॉफिट अगले 5 सालों में फिर से दुगना हो जाए, ठीक है, तो पी रेशियो क्या बनेगा? करंट मार्केट प्राइस यही रहे 117,315 को मैं डिवाइड करूं प्रॉफिट से, यानी कि 4,000 करोड़ से, तो कितना आया ये? यानी कि आगे आने वाले 5 सालों में अगर कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को दुगना कर लेती है तो पी रेशियो कितना बैठेगा? 27। और अभी कितना लग रहा है? 54। तो गाइज, इसलिए इस तरीके से हम पी रेशियो को देख सकते हैं कि रियलिटी में कंपनी का प्रॉफिट कितनी स्पीड से बढ़ सकता है। उसका बैक टेस्ट कर सकते हैं कि कंपनी ने क्या क्या रेवेन्यू, क्या क्या प्रॉफिट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रखे हैं, कितने टाइम में उसका प्रॉफिट कितना गुना हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, प्राइवेट सेक्टर में अगर पी रेशियो कम है तो अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो भी बुरा नहीं है। तो गाइज, ये कॉन्सेप्ट था पी रेशियो का, जो कि मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, आपको रियल पी रेशियो देखना बताया
कि कंपनी का ग्रोथ, अगर कंपनी की प्रॉफिट है, कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कंपनी की फिक्स एसेट्स बढ़ रही हैं, WIP चल रहा है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितने टाइम में कितना हो सकता है, फिलहाल कितना है, तो उस तरीके से हम पी रेशियो भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा या घटेगा। सो गाइज ये था पी रेशियो का कॉन्सेप्ट। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और नई कॉन्सेप्ट लेके आऊंगी। ने मार्केट कैपिटलाइजेशन कवर कर लिया है, करंट प्राइस हो गया, हाई लो हो गया था, स्टॉक पी आज हो गया, बुक वैल्यू हो गया है, फेस वैल्यू हो गया। सो अगर आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इसको मेरी स्क्रीनर वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और बाकी फिलहाल पी रेशियो हमारा आज कवर हो गया है, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच। और वीडियो को अच्छे से समझो, अच्छे से देखो, कम से कम 2 बार देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।